सुप्रभात। मैं पुष्पा पारी डीएवी स्कूल से कक्षा 5वीं क्लास को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें है पाठ 1, हम भारत के भरत। पाठ का नाम क्या है? हम भारत के भरत, और भाग है 4। जैसा कि मैंने आपको कविता में बताया था कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश भरत के नाम पर रखा गया है। भारत महाप्रतापी राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। यह बहुत साहसी और वीर था। हमारे देशवासी हमेशा से ही वीर रहे हैं, युद्ध के समय कभी डरते नहीं हैं और उनके वीरता और साहस को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसमें बाद में कवि ने कहा भी है कि बच्चों, इस भारत देश की रक्षा के लिए हमें सचेत होकर पहरेदारी करनी चाहिए। आप किसी भी बड़े बड़े वीर योद्धा से कम नहीं हो। तो कल हमने देखे थे, कल इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न पंक्तियाँ देखी थी और आज उन्हीं प्रश्नों में हम आगे बढ़ के देखते हैं आपके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में है आपके तीसरा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपके। सभी प्रश्नों को आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखोगे और याद करोगे। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप पूछ सकते हो। देखो, हमारे लिए प्रश्न है आपका, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात। गर्व माने क्या होता है? गौरव। गर्व माने होता है गौरव। गर्व की क्या बात है? गर्व की क्या बात है? आपको प्रश्न में पूछा गया है कि आपके लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है। तो आपने कविता पढ़ी थी और हम जानते भी हैं हमारे देश भारत में पैदा होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आप उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर लिखो, हमारे लिए सबसे गर्व की बात क्या है? हमारे लिए सबसे गर्व की बात भारत देश में जन्म लेना है। अपनी मातृभूमि में ही जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है। ये हम सबको मालूम है कि हमने भारत देश में जन्म लिया है और भारत देश में जन्म लेना हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। अब आपका प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारी माने क्या होता है? बगीचा। हमारे भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक विशेषताएं हैं, इसलिए इसको क्या कहा है? फुलवारी। तो फुलवारी आप जानते हो बगीचों में क्या होते हैं? कांटे और फूल। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? देखो, अब इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि फुलवारी माने होता है बगीचा। बगीचे में क्या होते हैं? फूल। और फूल कहाँ खिलते हैं? आपके कांटों पे। तो हमें उत्तर लिखना है आपके, फुलवारियों से हमें
हमें फूल और कांटे मिलते हैं। फूल और कांटे, कांटे कांटे मिलते हैं, है ना। फूल का अर्थ क्या होता है? खुशी, और कांटे का अर्थ होता है कठिनाई। तो हमें क्या मिलता है? पहले कांटे मिलते हैं। अर्थात भारत वर्ष में पहले कांटे तथा फूल बाद में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये अपन भूल गए, तो क्या लिखोगे? मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? फुलवारियों में। कहाँ मिलते हैं? फुलवारियों में। अर्थात भारतवर्ष में पहले कांटे तथा फूल बाद में मिलते हैं। अब आपके आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। कविता में हमारे कौन कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता आपने पढ़ी है, उसमें क्या बताया गया है आपको कि हमारे कौन कौन से व्रत हैं? हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी 2 कहे गए हैं। हम कविता में हमारे कौन कौन से या कौन से व्रतों की, व्रत माने क्या होता है? कठिन तपस्या या कठिन उपवास होती है ना, संकल्प लेना, इसको क्या बोलते हैं? व्रत। व्रत में क्या करते हो आप? ऐसे 3 टाइम खाना खाते हो और ऐसे एक वक्त ही खाना खाते हो। आपको बहुत परेशानी होती है आपके सामने जब मिठाई आ जाती है ना। पर हमने क्या किया है? उस टाइम संकल्प ले रखा है कि आज नहीं खाना है। तो इसी तरह कविता में हमारे कौन कौन से व्रतों की बात कही गई है? तो आपको मालूम है हमारे भारत देश में भी 2 आदर्श वाक्य ऋषि और मुनि कहते आए हैं, त्याग और बलिदान। तो कविता में हमारे त्याग और बलिदान जैसे 2 व्रतों की बात, कही गई है। व्रतों की बात कही गई है। तो देखा आपने कि हमारे देश में त्याग और बलिदान शुरू से ही रहे हैं और कविता में भी कवि ने अपने इसी त्याग और बलिदान की बात कही है। अब आप देखो छठा प्रश्न, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? बालक माने बच्चे, बालक का अर्थ यहाँ बच्चों से लिया गया है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है? अब देखो बालकों की क्या जिम्मेदारी बनती है? भारत देश की सुरक्षा। सभी बच्चों को भारत देश की सचेत होकर रखवाली करनी चाहिए। बालकों
बालकों की जिम्मेदारी है कि सभी बालक सावधानीपूर्वक भारत माता या देश की रखवाली करें। सभी बालक सावधानीपूर्वक भारत माता या देश की रखवाली करें, है ना। तो आप सभी बच्चों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमें सावधानी के साथ में अपने भारत देश की सुरक्षा करनी चाहिए या रखवाली करनी चाहिए। अब 13 मिनट का तो बन सकता है। प्रश्न, इतिहास के पन्नों में प्रश्न है आपके 7वां प्रश्न है, ये आपके अंतिम प्रश्न भी है। देखो, इतिहास क्या होता है? बीता हुआ समय जो तारीख पर आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास। तो आपके प्रश्न दिया हुआ है, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? कौन सी बातें हैं? तो आपने देखा इतिहास में हमारे भारतवर्ष के लिए कौन सी बातें लिखी गई हैं? अब आप उत्तर देखो। हमारे भारत में हमेशा से वीरता और साहस का काम होता रहा है, इसलिए आपके इतिहास के पन्नों में साहस एवं वीरता की बातें लिखी हुई हैं। तो देखो, आज आपके ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। आप इनको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखकर आपको याद करना है। तो आज मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवाए, समझ में आ गए होंगे। नहीं आते हैं तो आपको DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। धन्यवाद।